हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की ये वीडियो है ईएमआरएस के लिए। जो भी लोग वेट कर रहे थे कि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही सेंट्रल लेवल से, तो ईएमआरएस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। क्योंकि ईएमआरएस की तरफ से वैकेंसी नोटिस के बारे में काफ़ी पहले चर्चा आई थी, सारी डिटेल्स हो चुकी थी। और इसी तरीके से केवीएस की वैकेंसी भी आपको कभी भी देखने को मिल सकती है कमिंग वीक्स में, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ईएमआरएस यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। जिस तरीके से हमारे पास एनवीएस रेजिडेंशियल स्कूल है, ठीक इसी तरीके से ईएमआरएस जो है ऑटोनोमस बॉडी के तहत एक रेजिडेंशियल स्कूल्स है, जहां पर हमारे पास पोस्ट होती है टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप नॉन टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास पोस्ट है हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ नर्स, लैब अटेंडेंट, अकाउंटेंट। ठीक है, ये सारी पोस्ट है जेएसए। तो ये सारी पोस्ट है। ये टोटल पोस्ट जो ईएमआरएस की तरफ से देखने को मिल रही है वो है 7267 जो है टोटल पोस्ट आई है। तो इन सभी पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस प्रिंसिपल की, चाहे वो टीचिंग एग्जाम है चाहे नॉन टीचिंग एग्जाम है, स्टडी पोर्टल आपको प्रोवाइड करता है लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच और नोट्स बाय कोरियर। सभी डिटेल्स के लिए आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है। टोटल ये जो नोटिफिकेशन है हमारा, इसमें हम देखेंगे एक एक करके। ईएमआरएस मैंने आपको बता दिया है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है। ईएसएससी रिक्रूटमेंट आप देख सकते हैं ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम की तरफ से। तो ये पूरा हमारा जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। इसके बारे में एक एक चीजें हम डिटेल में देखेंगे। आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो एनईएसटी बॉडी के तहत ये आता है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट। तो ये टोटल जो है 50 पेजेस का ये नोटिफिकेशन देखने को मिला है। इसको सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, ये आता है हमारा एनईएसटी यानी कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के तहत आता है, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और उसकी तरफ से ये पोस्ट है। परमानेंट वैकेंसी है, देख सकते हैं आप, डायरेक्ट बेसिस पर है। चाहे वो हमारा प्रिंसिपल है, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, हॉस्टल वार्डन मेल एंड फीमेल के लिए, फीमेल स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जेएसए और लैब अटेंडेंट, इनके लिए पोस्ट है 7000 प्लस। इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसिक डिटेल्स दी गई है कि आपका अगर नॉन टीचिंग स्टाफ है तो आपको रेजिडेंशियल ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, और अगर आप ईएमआरएस में सेलेक्ट होते हैं तो आपको स्पेशल पे मिलती है 10% ऑफ द बेसिक पे। यहाँ पर फीमेल को प्रेफरेंस मिलेगा बट रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि जो ईएमआरएस में स्टूडेंट का रेशियो है वो 1:1 है। तो जो है यहाँ पर मिनिमम 20% मैक्सिमम 60% फीमेल जो है होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया कहीं पर भी होगी, आप किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी पोस्टिंग भी इंडिया में ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है हमारे नेक्स्ट पर कि आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रहेगी। तो ऑनलाइन सबमिशन जो है लास्ट डेट वो रहने वाली है आपकी 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर तक आपको फॉर्म फिल कर देना है 11:50 पर। तो आप उससे पहले ही अपना फॉर्म फिल कर लीजिए ताकि आपको लास्ट डेट का वेट ना करना पड़े। अब बात करते हैं कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपकी फीस क्या रहेगी। तो फीस आपकी यहाँ पर नॉन रिफंडेबल है। जो भी आपकी फीस होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। आप ऑनलाइन मोड से जो है पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट, क्रेडिट, यूपीआई सबसे। तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर द प्रिंसिपल पोस्ट और आप हैं अगर अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से, तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो रहेगी 2000 रुपये। उसके साथ प्रोसेसिंग फीस है 500 रुपये। तो टोटल आपको पे करना होगा 2500। अगर आप फीमेल हैं, एससी एसटी हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं तो कोई फीस नहीं रहेगी। वहां पर सिर्फ आपको प्रोसेसिंग फीस पे करनी है जो है 500 रुपये। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं पीजीटी और टीजीटी पोस्ट के लिए तो वहां पर आपकी एप्लीकेशन फीस है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी 1500 रुपये। उसके साथ आपकी 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस रहेगी। तो टोटल आपको पे करना है 2000 रुपीज़। अगर आप फीमेल हैं, एससी एसटी कैटेगरी से हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं तो कोई फीस नहीं है। वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग फीस पे करनी है 500 रुपीज़।
अगर आप अप्लाई कर रहे हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, जिसमें आती है आपकी हॉस्टल वार्डन, जेएसए, लैब अटेंडेंट, अकाउंटेंट और फीमेल स्टाफ नर्स, उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फीस रहेगी 1000 रुपए। उसके ऊपर आपके 500 रुपए जो है प्रोसेसिंग फीस के हैं, तो टोटल आपका हो जाता है 1500 आपको पे करना है। वहीं पर अगर आप फीमेल, SC ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो कोई फीस नहीं है, आपको पे करना है सिर्फ 500 रुपए प्रोसेसिंग फीस का और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की प्रोसेसिंग फीस की, तो अगर आप फीमेल है तो कोई फीस नहीं है, SC ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कोई फीस नहीं है, वहां पर 500 प्रोसेसिंग फीस है फॉर ऑल पोस्ट। लेकिन अगर नॉर्मल अगर हम बात करें फॉर द अनरिजर्व्ड और द OBC कैंडिडेट्स जो कि मेल कैंडिडेट्स हैं, तो वहां पर प्रिंसिपल के लिए टोटल प्रोसेसिंग फीस के साथ आपको पे करना होगा 2500, फॉर PGT DGT 2000, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आपका 1500 रहेगा। ठीक है, आपकी बार एग्जाम पैटर्न में चेंज है, तो एग्जाम पैटर्न आप ध्यान से देखेंगे, टीयर 1, टीयर 2 एंड देन अगर आपका इंटरव्यू है तो टीयर 3 में जाएगा। जो अभी कुछ दिनों पहले बात हुई थी, जब मैंने आपको एक वीडियो के जरिए भी बताया था, जब वो नोटिफिकेशन आया था कि जो हमारा एग्जाम पैटर्न है वहां पर चेंज होगा और उसमें जो है हमारा ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव होगा, तो वो यहाँ पर है, उसको आप लास्ट तक देखेंगे क्योंकि हम सभी पोस्ट के बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं। ओवरऑल एप्लीकेशन फॉर्म आपको पता ही है, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जब आप अपना फॉर्म फिल कर देंगे तो उसके बाद जो भी आपके पास एप्लीकेशन नंबर आएगा उसको आप अपने पास संभाल के रखेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसी के बारे में है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल पोस्ट है वहां पर वैकेंसी है हमारे पास 225। लास्ट टाइम पर 300 प्लस वैकेंसी थी, और जब मैंने आपको बताया था कि इतनी वैकेंसी आने वाली है तो काफी लोगों ने ये भी बोला था कि ये वैकेंसी इतनी नहीं आएंगी क्योंकि ऑलरेडी इतनी हो चुकी है हमारी टोटल ओवरऑल से। लेकिन फिर भी हमारे पास 225 पोस्ट जो है वो प्रिंसिपल की है, तो आप यहाँ पर अच्छा मौका है आपके पास प्रिंसिपल एग्जाम के लिए क्रैक करने का, तो आप इजिली यहाँ पर क्रैक कर सकते हैं। PGT की अगर हम बात करें तो PGT में भी हमारे पास अच्छी खासी वैकेंसी है। इस MRS नोटिफिकेशन की यही अच्छी बात है कि आपको वैकेंसी जो है वो काफी मिल रही है। PGT में आपके पास पोस्ट है टोटल 1460, 1460 है। देन TGT में अगर हम बात करें तो TGT में जो टोटल पोस्ट है वो है आपकी 3962, यानी कि 3962 टोटल पोस्ट है। फीमेल स्टाफ नर्स में आपकी पोस्ट है 550, 550 पोस्ट है। हॉस्टल वार्डन की अगर हम बात करें तो हॉस्टल वार्डन में आपके पास 635, 635 पोस्ट है। अकाउंटेंट में थोड़ा सा पोस्ट कम है, वहां पर 61 है। जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट है वो 228 है। लैब अटेंडेंट के लिए जो पोस्ट है वो 146 है। तो टोटल जो पोस्ट काउंट है वो आपका 7267 है। आप टीचिंग एग्जाम लो या नॉन टीचिंग, आपके पास वैकेंसी काफी अच्छी है अगर हम अकाउंटेंट पोस्ट को छोड़ दे तो। ठीक है, तो वैकेंसी काफी अच्छी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। सेक्शन वाइज अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल पोस्ट में हमारे पास जो है जनरल कैटेगरी के लिए है 116, 116 पोस्ट है, जिसमें OBC नॉन क्रीमी 60 पोस्ट है, SC 33, ST 16, तो टोटल 25 पोस्ट है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो सारा सेग्रीगेशन यहाँ पर दिया हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो PGT में हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो PGT अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टोटल 112 पोस्ट है। हिंदी के लिए आपकी 81 पोस्ट है। मैथ्स में आपकी 134, 134 पोस्ट है। केमिस्ट्री में 169, 169 पोस्ट है। फिजिक्स में आपकी 198 पोस्ट है। बायोलॉजी में आपकी 99 पोस्ट है। हिस्ट्री में आपकी 140 पोस्ट है। ज्योग्राफी में आपके पास 98 पोस्ट है। कॉमर्स में 120 पोस्ट है। इकोनॉमिक्स में टोटल पोस्ट है 155 और कंप्यूटर साइंस में है 154 पोस्ट। तो ये टोटल पोस्ट आपके पास है फॉर द PGT। अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल या PGT या TGT या नॉन टीचिंग एग्जाम से कोई भी पोस्ट हो, सबके लिए नोट्स अवेलेबल हैं और हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल अकेडमी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपके पास हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108, वहां पर भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो सबके लिए नोट्स और कोर्सेज अवेलेबल हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। नेक्स्ट हम बात करते हैं TGT पोस्ट की बात करते हैं तो हिंदी में हमारे पास पोस्ट है टोटल 424, इंग्लिश में है 395, मैथ में है 381, सोशल स्टडीज 392, साइंस 408 और कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है हमारे पास 550 पोस्ट है।
इसके अलावा टीजीटी अगर रीजनल लैंग्वेज की बात करें तो एसएमई में आपके पास 8 है, बोडो 2 पोस्ट है, बंगाली 8, गारो 1, गुजराती 2 पोस्ट हैं, कन्नड़ में 6 हैं, खासी 3, मलयालम 2, मणिपुरी 11, मिजो 6, ओडिया 57 है आपके पास, और संथली 71 71 पोस्ट हैं, तेलुगु 44 हैं और उर्दू 2 हैं, तो टोटल 223 पोस्ट यहाँ पर हैं। मिसलेनियस कैटेगरी टीजीटी की बात करें तो म्यूजिक में आपके पास 314 314 पोस्ट है, आर्ट में 279 है, पीईटी मेल में 173, पीईटी फीमेल 299 और लाइब्रेरियन आपके पास है टोटल 124 124 आपके पास यहाँ पर टोटल पोस्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन टीचिंग पोस्ट की, तो नॉन टीचिंग पोस्ट में हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 346 340 पोस्ट है, हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए आपकी 289 289 पोस्ट है, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 पोस्ट है, अकाउंटेंट के लिए 61 पोस्ट है, जेएससी के लिए 228 और लैब अटेंडेंट के लिए 146 146 पोस्ट है। तो हमने यहाँ पर पोस्ट का सेग्रीगेशन देख लिया कि किस तरीके से हमारे पास पोस्ट है। कैटेगरीज वाइज आप सेग्रीगेशन देख सकते हैं, पीडीएफ में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कंप्लीट। आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपने एग्जाम का नाम लिख के, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आपको बस अपना नाम लिखना है, स्पेस देके अपनी सिटी लिखनी है, स्पेस देके आपका एग्जाम नाम लिखना है और आपको शेयर कर देना है हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। इस पर आप व्हाट्सएप कर देंगे। सपोज अगर आपका नाम दिव्या है तो दिव्या लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, सपोज दिल्ली है तो दिल्ली लिखेंगे, एग्जाम जो भी आपका है ईएमआरएस प्रिंसिपल है तो ईएमआरएस प्रिंसिपल लिखेंगे, इस तरीके से ईएमआरएस पीजीटी हिस्ट्री है जैसे सपोज तो वो लिखेंगे, या हॉस्टल वार्डन जैसे जो भी आपका है वो आप यहाँ पर लिख के भेज देंगे पोस्ट वाइज, ताकि आपको आपके एग्जाम से रेलिवेंट सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल पोस्ट की, तो प्रिंसिपल के लिए हमारा लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 29 सितंबर मंडे से, तो आप वो बैच हमारे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे नोटिफिकेशन में जो भी ये पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया गया है, एलिजिबिलिटी है, आप इंडियन होने चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में दिया गया है। नाउ द पोस्ट डिटेल, पे लेवल की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पे लेवल रहेगा पे लेवल 12, यानी कि आपकी बेसिक पे रहेगी 78,800 से 2,09,200 तक। देन हमारे पास है पीजीटी जिसमें वेरियस सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट रहेंगी वो रहेंगी पे लेवल 8 है, यानी कि आपकी जो बेसिक पे है वो रहेगी 47,600 से 1,51,100 रुपये तक। जो टीजीटी है वहां पर आपके पास है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, रीजनल लैंग्वेज और कंप्यूटर साइंस। उसके लिए जो आपका पे लेवल रहेगा वो 7 रहेगा, यानी कि आपकी बेसिक पे 44,900 से लेकर 1,42,400 तक रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास लाइब्रेरियन पोस्ट है, लाइब्रेरियन पोस्ट में भी पे लेवल आपका सेम रहेगा। इसके बाद है हमारा आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर जो मेल फीमेल है, वहां पर हमारा लेवल 6 रहेगी पे लेवल, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक रहेगी। फीमेल स्टाफ नर्स है अगर आप, या आप हॉस्टल वार्डन हैं, तो दोनों के लिए हमारी जो सैलरी है वो पे लेवल 5 रहेगा, यानी कि आपकी बेसिक पे जो है 29,200 से लेकर 92,300 तक रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के लिए आपकी पे लेवल रहेगी लेवल 6, यानी कि आपकी बेसिक पे 34,400 से लेकर 1,12,400 तक रहेगी। जेएससी की अगर हम बात करें तो जेएससी में आपका पे लेवल रहेगा लेवल 2, आपकी सैलरी होगी 19,900 से 63,200 तक। लैब अटेंडेंट की अगर हम बात करें तो वहां पर आपकी सैलरी रहेगी 18,000 से 56,900 तक लेवल 1 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको पोस्ट वाइज डिटेल में चेक करना है, मैं भी आपके लिए डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगी हर एक पोस्ट की, वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला जो पेपर है वो आपका हो रहा है ऑफलाइन मोड में, पेन पेपर बेस्ड होगा। एमसीक्यू होगा आपका टीयर 1, जैसे अभी तक एग्जाम होता है उस तरीके से होगा आपका टीयर 1। जो टीयर 2 होगा वो आपका कॉम्बिनेशन होगा, उसमें एमसीक्यू भी होंगे और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। अगेन ये भी हमारा जो है पेन पेपर मेड ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है।
फिर टीयर 1 और टीयर 2, जिसका सिलेक्शन सिर्फ रिटन एग्जाम के बेसिस पर है, वहां पर टीयर 1 टीयर 2 रहेगा। पीजीटी, टीजीटी, हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट, फीमेल स्टाफ नर्स। जेएसए में हमारे पास स्किल टेस्ट है और प्रिंसिपल में हमारे पास इंटरव्यू है, जो कि हमारा टीयर 3 का जो है समझा जाएगा। सो टीयर 1 टीयर 2 सबके लिए है, प्रिंसिपल के लिए टीयर 3 में इंटरव्यू है एंड जेएसए के लिए स्किल टेस्ट है, बाकी सबका टीयर 1 टीयर 2 रहेगा। आई होप क्लियर है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो बाइलिंगुअल आपका पेपर होगा, यानी कि आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अगर हम प्रिंसिपल पोस्ट की बात करें तो आपका जो टीयर 1 है वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड होगा 100 मार्क्स का। आपका इसमें आएगा रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी, 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के रहेंगे। एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स आपका जो आपकी साइकोलॉजी वाला पोर्शन है 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के। देन आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। देन आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश, 10 नंबर की हिंदी 10 नंबर की इंग्लिश, यानी कि 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। तो 100 मार्क्स का आपका टीयर 1 होगा और टोटल टाइम इसके लिए होगा 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर टीयर 1 अगर आप क्लियर करते हैं तो फिर आपका होगा टीयर 2। टीयर 2 जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपके 2 पोर्शन हैं, एक है आपका एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स और सेकंड है आपका एडमिन एंड फाइनेंस। यहाँ से आपका मिक्स होगा टीयर 2, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे 40 जो कि 40 मार्क्स के होंगे और डिस्क्रिप्टिव में आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होंगे। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, 4 नंबर का होगा, तो आपका टोटल 60। तो 100 मार्क्स का ही आपका टीयर 2 होगा जो कि 3 आवर्स का होगा। ठीक है, जब आप टीयर 2 क्लियर करेंगे तो आपका टीयर 3 होगा जो कि आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरेक्शन पीआई जिसको हम बोलते हैं, जो आपका 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर जो रिटन और इंटरव्यू है वेटेज रहेगी 80:20 का। तो जो एग्जाम को क्लियर कर देगा इंटरव्यू के साथ उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आपके सारे जो भी है पोस्ट उसमें टीयर 1 टीयर 2 है। पीजीटी में बात करें तो पीजीटी में भी आपका टीयर 1 में जो है आपका एमसीक्यू बेस्ड 100 मार्क्स का है। इसमें आपके पास जनरल अवेयरनेस है, यानी कि जीके और करंट अफेयर, 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग जो है आपकी रहेगी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। आईसीटी नॉलेज 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के। डोमेन नॉलेज आपकी एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। एनईपी की बुकलेट आपकी 10 जो है रहेगी 10 क्वेश्चन। तो टोटल आपका 100 जो है वो यहाँ से हो गया। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स होगा। इसके बाद आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है और ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये इसमें मार्क्स में है नहीं इंक्लूड है, ये क्वालिफाइंग है, ये आपको क्वालिफाई करना होगा। 10 क्वेश्चन हिंदी के 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। अगर आपने ये क्लियर किया तो ही आपका पेपर चेक होगा। बाई चांस अगर आप इसमें फेल हो गए तो ये पेपर चेक ही नहीं होगा, इसके क्वालिफिकेशन के बिना ये पेपर चेक नहीं होगा। देन हमारे पास टीयर 2 है और जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे हर एक पोस्ट में 1:10 में रहेंगे, ये भी यहाँ पर क्लियरली दिया गया है। फिर हमारे पास जो टीयर 2 है उसमें अगेन हमारा 100 मार्क्स का है, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। इसमें अगर हम बात करें सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज सेम 40 क्वेश्चन एमसीक्यू 40 मार्क्स के, 15 क्वेश्चन जो कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और 60 मार्क्स का रहेगा। तो टीयर 2 का सेम पैटर्न है सबका, जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो यहाँ पर रखा गया है। 40 क्वेश्चन एमसीक्यू के होंगे और 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव जिसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और 60 नंबर का मिला के 100 का आपका यहाँ हो गया। पीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं है, तो जैसे ही आप पीजीटी में सेलेक्ट होते हैं टीयर 2 के बाद तो आपका सिलेक्शन होगा। टीजीटी में अगर हम बात करें तो टीजीटी में भी हमारे पास सेम है जो हमारे पास रीजनिंग में है, यहाँ आप देख सकते हैं 100। इसमें भी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी हमारी जो है ऑप्शन वो है हमारी क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई आपको करना होगा। देन हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे टीयर 2 सेम है पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर भी इंटरव्यू नहीं है। हॉस्टल वार्डन में भी आपका जो है ये आप पैटर्न देख सकते हैं, अलग अलग वीडियो में आपको सेपरेट में मिल जाएगा, 2 मैंने आपको एग्जांपल के लिए समझा दिए हैं। सेम अगेन यहाँ पर भी आपका टीयर 2 होगा, इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। अकाउंटेंट में भी आपका टीयर 1 है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग आपका टीयर 2 है, इसमें भी कोई इंटरव्यू नहीं है। फीमेल स्टाफ में भी हमारा सेम है
और यहाँ पर फिर हमारा जो है फीमेल स्टाफ की अगर हम बात करें, स्टाफ नर्स की टियर 2 होगा, और फिर इसके बाद है हमारा इंटरव्यू, इसमें भी नहीं है। जेएसए में टियर 1 है, टियर 2 है, लेकिन टियर 3 भी है, क्योंकि इसमें आपका जो है टाइपिंग टेस्ट होगा, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, तो वो यहाँ पर है जो कि 1:3 में बुलाए जाएंगे। लैब अटेंडेंट भी हमारा सेम है, ठीक है, इसी तरीके से रहेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें मार्किंग स्कीम की, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है जो कि है 1/3, तो उसका हम ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास एलिजिबिलिटी आ जाती है। एलिजिबिलिटी आपको जो है लास्ट में यहाँ पर दी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एज 50 दी गई है। देन हमारे पास कुछ रिलैक्सेशंस हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी क्वालिफिकेशन आपको डिटेल वीडियो जो है अलग अलग मिल जाएगी, क्योंकि अगर हम इसी में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, ठीक है, और आपको स्किप कर करके देखनी पड़ेगी अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है, आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको रील शॉर्ट के माध्यम से, यूट्यूब पर आपको वीडियो के माध्यम से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अगर आप कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको जरूर कवर करूंगी। तो यहाँ पर हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है कवर हो जाती है। और लास्ट में हमारे पास एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, तो एज रिलैक्सेशन भी आप जो है बिल्कुल लास्ट में जाकर देख सकते हैं कि किस कैटेगरी वाइज है। तो जैसे SC/ST के लिए 5 साल का रहेगा, OBC के लिए हमारा 3 साल का होता है वो रहेगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, 3 साल की सर्विस है, तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपके लिए है। अगर आपका डोमिसाइल है यूटी जम्मू कश्मीर का, तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, अगर आप जो है वहाँ का डोमिसाइल 1989 तक का है। विमेन है, अगर ऑल कैटेगरीज ओनली इफ अप्लाई फॉर PGT TGT पोस्ट, तो आपका 10 साल का रिलैक्सेशन है, प्रिंसिपल पोस्ट पे नहीं होता है, सभी पोस्ट पे बाकी हमारा 10 साल का है फॉर TGT और PGT पोस्ट के लिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो आपका 10 इयर्स और ऐड हो जाएगा। अगर आप EMRS में ऑलरेडी वर्किंग है तो आपके लिए मैक्सिमम लिमिट है 55। EMRS एम्प्लॉय के लिए रेगुलर बेसिस पे है या कहीं और परमानेंट एम्प्लॉय है, एक्स सर्विसमैन है, उसके लिए भी यहाँ पर जो है एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। तो ये मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी हमारे पास सारे के सारे जो है एनेक्स्टर्स दिए गए हैं SC/ST बाकी सर्टिफिकेट्स के, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दी है। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग या नॉन टीचिंग, सभी के लिए नोट्स अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश मीडियम। और हमारा नया बैच प्रिंसिपल के लिए स्टार्ट हो रहा है अभी 29 सितंबर को, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। इस नंबर पर आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। इस एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाइए और KVS की वैकेंसी भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी, तो फटाफट से कमर कस लीजिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन तैयारी कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।